कुरुक्षेत्र, जहां धरती कांप रही थी, सेनाएं गरज रही थी, शंखनाद गूंज रहा था, धूल आसमान को ढक रही थी। युद्ध आरंभ होने ही वाला था, पर उसी क्षण इतिहास ने करवट बदली, क्योंकि अर्जुन, जो जन्म से वीर थे, धर्म से बंधे थे और युद्ध में अपराजय थे, अचानक धर्म संघर्ष में टूट गए। और तभी कृष्ण बोले। उनकी वाणी ब्रह्मांड का सत्य थी। पर प्रश्न है, कृष्ण ने गीता किसी और को नहीं, अर्जुन को ही क्यों सुनाई? उत्तर, कुरुक्षेत्र की मिट्टी में छिपा था। वो सुबह और किसी सुबह जैसी नहीं थी। हवा भारी थी, धूल सुनहरी थी और सूरज इस तरह उगा जैसे वो स्वयं युद्ध का साक्षी बनने आया हो। कौरव पांडव सेनाएं सामने खड़ी थी, प्रत्येक ओर 11 और 7 अक्षौहिणी सेनाएं। दूर दूर तक रथों की पंक्तियां, तलवारों की चमक, घोड़ों की हिनहिनाहट, शंखनाद की गूंज, और इस विशाल समुद्र के बीच एक छोटा सा रथ, 2 योद्धा और एक गुप्त भाग्य जो इतिहास बदलने वाला था। अर्जुन, जिन्हें पांडवों का हृदय कहा जाता है, महान धनुर्धर, अभिमन्यु के पिता, द्रौपदी के प्रिय, कृष्ण के सखा, धर्म के संरक्षक, युद्ध के लिए उत्साहित थे। पर जब रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा, कृष्ण ने कहा, पार्थ, देखो, ये सामने जो खड़े हैं, ये ही है जिनसे तुम्हें लड़ना है। अर्जुन ने देखा और उनका हृदय पहली बार डगमगाया। उनके सामने थे भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, कौरव, अपने भाई, अपने गुरु, अपने संबंधी। अर्जुन की आत्मा रो पड़ी। अर्जुन बोले, मधुसूदन, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मार दूं? उनकी आवाज भारी हुई। मुझे विजयी राज्य नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से लड़ूं, अपने पितामह भीष्म को मारूं? ये धर्म नहीं है। अर्जुन रथ पर बैठ गए। उनके हाथ कांप रहे थे। गांडीव धरती पर गिर गया। कृष्ण ने देखा, अर्जुन अब योद्धा नहीं रहे, अब वे एक भ्रमित आत्मा थे। यही पहला कारण था कि गीता अर्जुन को सुनाई गई। अर्जुन का मन युद्ध के बीच डगमगाया, और गीता डगमगाए हुए मनों को स्थिर करने का विज्ञान है। अर्जुन कमजोर नहीं थे, उनका हृदय पवित्र था। महाभारत में कृष्ण ने कहा, जिसके हृदय में करुणा है वही धर्म सुनने योग्य है। गीता क्रूर, निर्दयी, पत्थर दिल के लिए नहीं थी। ये उन लोगों के लिए थी जिनके मन में करुणा है, जो धर्म को समझना चाहते हैं, जो सही करना चाहते हैं, जो भ्रम में भटके हैं, जिनके मन में पाप नहीं पर द्वंद्व है। अर्जुन ठीक ऐसे ही थे। यही दूसरा कारण, कृष्ण को ऐसा श्रोता चाहिए था जो सच्चे मन से सत्य को ग्रहण कर सके। अर्जुन वही थे। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भीतर 3 युद्ध चल रहे थे। कर्तव्य, उन्हें लड़ना चाहिए। धर्म, उन्हें अधर्म का अंत करना चाहिए। प्रेम, वे अपने गुरुओं से युद्ध नहीं कर सकते। कृष्ण जानते थे, गीता कर्तव्य बनाम करुणा का संतुलन है। इसलिए गीता उस व्यक्ति को दी गई जो इस संतुलन का प्रतीक था। कृष्ण किसी को भी चुन सकते थे, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पर अर्जुन में 4 गुण थे। एक श्रद्धा, अर्जुन कृष्ण के शब्दों में बिना संदेह विश्वास करते थे। 2 समर्पण, उन्होंने कहा, कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए। यह पंक्ति इतिहास बदल गई। 3 विवेक, अर्जुन प्रश्न पूछते थे, तर्क से, दिमाग से, हृदय से, और
4 निष्कलुषता, उनका मन अहंकार से मुक्त था। इसीलिए कृष्ण बोले, अर्जुन तुम ही योग्य हो इस दिव्य ज्ञान के। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा वो सिर्फ प्रश्न नहीं था, वो मानवता का प्रश्न था। कृष्ण, मैं क्या करूं? मेरा धर्म क्या है? सही क्या है? मैं किस मार्ग पर चलूं? यही वो क्षण था जिसने भगवद गीता का जन्म कराया। क्योंकि जहां प्रश्न श्रेष्ठ होता है वही उत्तर दिव्य उतरता है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की गर्जना रुक गई थी। सैन्य खड़े थे, तलवारें हवा में थी, घोड़े हिनहिना रहे थे, पर युद्ध रुक गया क्योंकि अर्जुन अमर योद्धा, वीरों का हृदय, धर्म का वंशज टूट चुका था। और कृष्ण अब सिर्फ सारथी नहीं, जगत गुरु बनने वाले थे। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे गिरा दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थी, होठ सूखे हुए थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा हृदय जल रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे तीर भारी हो गए हैं, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता। यह मनोविज्ञान का सबसे सटीक चित्रण था, अति कठोर परिस्थिति में मन का ढह जाना। और यही गीता का द्वार खुलता है। जिन्हें गीता दूर करने आई, एक स्नेह का भ्रम, ये मेरे हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। 2 धर्म का भ्रम, क्या अपने गुरु को मारना अधर्म है? 3 फल का भ्रम, जीत भी मिल जाए तो आनंद कैसा? 4 कर्तव्य का भ्रम, क्या ये मेरा असली कर्तव्य है? 5 आत्मा का भ्रम, क्या मृत्यु सचमुच अंत है? अर्जुन का ये द्वंद्व हर मनुष्य का द्वंद्व है। यही कारण है गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, संसार के लिए अवतरित हुई। क्यों पहले मनोविज्ञान समझाया? कृष्ण ने अर्जुन को देखा और बोले, पार्थ, तुम्हारा ये मोह तुम्हें महान योद्धा के योग्य नहीं बनाता। ये फटकार नहीं थी, ये जागरण था। कृष्ण जानते थे जब मन भ्रम में होता है तब तर्क काम नहीं करता, पहले हृदय को संभालना पड़ता है। इसलिए कृष्ण ने पहले अर्जुन की मानसिक अवस्था को स्थिर किया। यही प्रक्रिया आज मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कहते हैं। कृष्ण ने यह 5000 साल पहले कर दिखाया। कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम जिस मृत्यु से डर रहे हो वो सत्य ही नहीं है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न कटती है। अर्जुन स्तब्ध। युद्ध भूमि में पहली बार आत्मा का विज्ञान उतरा। यही गीता का पहला आधार। अगर आत्मा अमर है तो हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सिर्फ अर्जुन का उत्तर नहीं, एक अद्वितीय आध्यात्मिक घोषणा थी। कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षा है। अर्थ, परिणाम नहीं, प्रयास महत्वपूर्ण है। यह बात अर्जुन के मन में गहराई से उतरी, क्योंकि अर्जुन फल से भयभीत थे। जीत मिल भी जाए तो गुरु मर जाएंगे। कृष्ण ने भय दूर किया। फल तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं, तुम सिर्फ अपना धर्म निभाओ। अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं चाहता। कृष्ण बोले, इच्छा मनुष्य की होती है, कर्तव्य ईश्वर का आदेश होता है। यहां कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, तुम क्षत्रिय हो, धर्म की रक्षा तुम्हारा धर्म है। तुमसे युद्ध कोई व्यक्तिगत नहीं, तुम युद्ध कर रहे हो अधर्म के खिलाफ। यही कारण गीता सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं, कर्तव्य का शास्त्र है। अर्जुन बोले, कृष्ण, यदि कर्म ही सब कुछ है तो सन्यास क्या है? कृष्ण मुस्कुराए। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। कृष्ण बोले, पार्थ, कर्म छोड़ देना सन्यास नहीं है, इच्छाओं का त्याग सन्यास है। हाथ से कर्म करो, मन से नहीं।
अर्थ, कर्म करते रहो, मन में आसक्ति मत रखो, यही है कर्मयोग। कृष्ण उन्हें विराट ज्ञान के लिए तैयार कर रहे थे। अर्जुन के चेहरे पर धीरे धीरे स्थिरता लौट रही थी। उनकी आंखों में भ्रम की जगह स्पष्टता आने लगी। कृष्ण जानते थे अभी अर्जुन तैयार नहीं, अभी विराट रूप दिखाया नहीं जा सकता। पहले मन को शांत करना जरूरी है। इसलिए उन्होंने अर्जुन के मन को समझाया, तर्क से, विज्ञान से, भावना से, धर्म से। कृष्ण अर्जुन को युद्ध नहीं, स्वयं को समझा रहे थे। अर्जुन का सबसे बड़ा शत्रु कौरव या भीष्म नहीं थे। उनका शत्रु था उनका भय, उनका मोह, उनका कर्तव्य भ्रम और उनकी अज्ञानता। गीता इन चारों को नष्ट करने आई थी। कृष्ण बोले, पार्थ, जब तक तुम स्वयं को नहीं समझोगे तब तक संसार को नहीं समझ पाओगे। यही अध्यात्म का मूल है। कुरुक्षेत्र अब सिर्फ युद्ध भूमि नहीं थी, ये ब्रह्मांड और मनुष्य के बीच संवाद बनने वाली थी। अर्जुन, जिसका हृदय भ्रम, भय और करुणा में डूबा था, अब एक ऐसे दर्शन के सामने आने वाला था जिसे देखकर देवता भी सह नहीं पाए। ये कृष्ण का मानव रूप नहीं, ये था कृष्ण का अनंत रूप। ये प्रश्न गीता को आगे बढ़ाता है। अर्जुन बोले, कृष्ण, आपकी बातें अद्भुत है। आप कहते हैं आप ईश्वर हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पर मैं सिर्फ आपके मानव रूप को देखता हूं। यदि आप ईश्वर हैं तो मुझे अपना दिव्य रूप दिखाइए। यही वो क्षण था जहां ब्रह्मांड का केंद्र अर्जुन के सामने खुलने वाला था, क्योंकि अर्जुन अब योग्य हो चुका था। कृष्ण बोले, पार्थ, ये रूप ना आंखों से देखा जा सकता है, न मन से समझा जा सकता है। इसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्थ, मानव की सामान्य आंखें दिव्य रूप नहीं देख सकती। इसके लिए अपने भीतर का अहं हटाना पड़ता है। अर्जुन अब वो पात्र बन चुका था जिसने मोह छोड़ा, जिसने गुरु से प्रश्न पूछा, जिसने कर्तव्य स्वीकार किया, जिसने सत्य सुनने की विनम्रता दिखाई। इसीलिए कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी। कृष्ण ने रूप बदलना शुरू किया। कृष्ण ने आंखें बंद की। हवा रुक गई, घोड़े शांत हो गए, धूल स्थिर हो गई। युद्ध भूमि में गहरा मौन छा गया और अचानक अर्जुन ने देखा कृष्ण की त्वचा का रंग बदलने लगा। उनका शरीर प्रकाश से भर गया, उनका आकार बढ़ने लगा, उनके सिर पर हजारों मुकुट चमकने लगे, उनकी आंखें सूर्य की तरह जलने लगी, उनके हाथ हर दिशा में फैल गए, उनके शरीर से पूरा ब्रह्मांड निकलने लगा। अर्जुन कांप गए, शब्दों में नहीं समा सकने योग्य दृश्य। अर्जुन ने देखा अनगिनत सूर्य एक साथ उग रहे हैं। कृष्ण का शरीर आकाश से बड़ा हो चुका है। हजारों सिर, हजारों भुजाएं, हर हाथ में दिव्य अस्त्र, हर दिशा में प्रकाश। ब्रह्मांड के ग्रह उनके भीतर घूम रहे थे। समय उनकी आंखों में था, सृष्टि उनकी श्वासों में, सहार उनकी मुस्कान में, अनंत उनके पैरों में। अर्जुन चिल्लाए, देव, मैं आपके अनगिनत मुख देख रहा हूं, आपकी अनगिनत आंखें, आपकी अग्नि समान श्वासें, आपका प्रकाश सब दिशाओं को निगल रहा है। आज कृष्ण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं ब्रह्मांड थे। सभी योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन रो पड़े। वे बोले, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूं। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब आपके ज्वालामुखी जैसे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कीट अग्नि में गिरते हैं। कृष्ण बोले,
हाँ पार्थ, वे तुम्हारे तीर से नहीं, मेरी इच्छा से मरेंगे। मैं समय हूं, मैं सहार हूं, मैं सृष्टि हूं। ये गीता का सबसे भयावह, सबसे दिव्य, सबसे सत्य क्षण था। सभी योद्धा कृष्ण के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन रो पड़े। वे बोले, हे कृष्ण, मैं देख रहा हूं। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब आपके ज्वालामुखी जैसे मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कीट अग्नि में गिरते हैं। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, वे तुम्हारे तीर से नहीं, मेरी इच्छा से मरेंगे। मैं समय हूं, मैं सहार हूं, मैं सृष्टि हूं। ये गीता का सबसे भयावह, सबसे दिव्य, सबसे सत्य क्षण था। अर्जुन ने कृष्ण का रूप देखकर कांपते हुए कहा, मेरे स्वामी, मैं आपका ये रूप से नहीं पा रहा, कृपा करें, अपने श्याम सुंदर रूप में लौट आए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, ये रूप न देवता, न ऋषि, न योगी, न तपस्वी कोई भी नहीं देख सकता बिना मेरी कृपा के। फिर कृष्ण धीरे धीरे अपने मानव रूप में लौट आए। अर्जुन ने सांस छोड़ी। जो वे रोके हुए थे, वो व्यक्ति जो सत्य को देख सके। विराट रूप ने अर्जुन को 3 बातें सिखाई। एक, कृष्ण भगवान है, वो सिर्फ सारथी नहीं। 2, युद्ध पहले से तय है, अर्जुन केवल माध्यम है। 3, कर्तव्य ईश्वर का आदेश है, अर्जुन को केवल पालन करना है। अर्जुन बोले, कृष्ण, मैं तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए। यही वो क्षण था जब अर्जुन योग्य शिष्य बन गया और इसलिए गीता उसे सुनाई गई। विराट रूप के दर्शन ने अर्जुन के मन को हिलाकर रख दिया था। अब वो वही योद्धा नहीं रहे जो युद्ध से पहले घबरा गया था। अब वे एक जागृत आत्मा थे और अब कृष्ण उन्हें दुनिया का सबसे महान ज्ञान देने वाले थे। ये ज्ञान न युद्ध का था, न हथियारों का। ये ज्ञान था जीवन का, मरण का, कर्तव्य का, आत्मा का और स्वयं ईश्वर का। विराट रूप देखने के बाद अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, आपने दिखा दिया कि आप ही ईश्वर हैं, पर अब मुझे बताइए, मैं इस संसार में क्या करूं? मेरा धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, पूरी मानवता का प्रश्न था। कृष्ण अब जवाब देने को तैयार थे। कृष्ण बोले, धर्म वो है जिसे करके मन शुद्ध हो जाए, और अधर्म वो है जिसे करके मन अशांत हो जाए। अर्जुन बोले, पर मैं कैसे जानूं क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, मनुष्य का हृदय कभी धोखा नहीं देता, सिर्फ धोखा देता है। यही गीता का पहला आध्यात्मिक सूत्र है। धर्म स्वभाव की पवित्रता, अधर्म स्वभाव की अशुद्धता। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। जो अनश्वर है वो न मरता है, न जन्म लेता है। अर्जुन गहराई से सुन रहे थे। कृष्ण आगे बोले, तूने कभी न जन्म लिया, कभी न मरेगा। ये केवल शरीर बदलना है। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ये ज्ञानियों का सार था। मृत्यु का भय अज्ञान, ज्ञान अमरत्व की अनुभूति। यही कारण था अर्जुन युद्ध से नहीं, मृत्यु के भ्रम से डर रहा था। कृष्ण ने भ्रम तोड़ दिया। अर्जुन की आंखें चमकी। उन्होंने पूछा, कृष्ण, यदि आत्मा अमर है तो कर्म का क्या अर्थ? कृष्ण बोले, कर्म मनुष्य का धर्म है और धर्म ईश्वर का आदेश।
इसलिए कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। फिर बोले, फल की चिंता तुम्हें दुखी बनाती है, पर कर्म तुम्हें महान बनाता है। ये शब्द आज भी किसी भी इंसान के जीवन का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। कृष्ण बोले, फल त्याग का मतलब फल को नकारना नहीं, उस पर निर्भर न रहना है। फिर बोले, कर्म करते समय मन शांत रहे, यही योग है, यही कर्मयोग का सार है। कर्म क्रिया योग समत्व। इस दुनिया में कर्म किए बिना जीवन नहीं चल सकता। कृष्ण बोले, कर्म न करने का भी एक कर्म होता है और उसका फल भी तुम्हें मिलता है। ये वाक्य गहराई में जाकर मन को बदल देता है। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, क्या केवल कर्म से मुक्ति मिल जाती है? कृष्ण ने सिर हिलाया, पार्थ, कर्म जरूरी है, पर मन की स्थिरता भक्ति से आती है। कर्म से जीवन चलता है, पर भक्ति से मन चलता है। कृष्ण की आवाज गहरी हुई। एक क्षण के लिए मन ईश्वर में टिका हो तो वही क्षण अमर हो जाता है। भक्ति कर्म का संतुलन है, क्योंकि अर्जुन का मन संवेदनशील था। वो केवल युद्ध करता नहीं था, वो सोचने वाला था। अर्जुन में सत्य स्वीकार करने का साहस था। वो अपनी कमजोरी स्वीकार कर सकता था, जो अधिकांश नहीं कर पाते। अर्जुन में प्रश्न पूछने की शक्ति थी। कृष्ण बार बार कहते थे, पार्थ, अच्छा प्रश्न किया तुमने। अर्जुन का हृदय पवित्र था, वो द्वेषपूर्ण नहीं था। अर्जुन शिष्य बन गया था, और जब कोई शिष्य बनता है तभी गुरु बोलता है। इसलिए गीता अर्जुन को मिली। अर्जुन अब भी द्रोण, भीष्म को लेकर दुविधा में था। कृष्ण बोले, अर्जुन, तू किसी को नहीं मारता, तू केवल ईश्वर की इच्छा का माध्यम है। ये गीता का सबसे शक्तिशाली संदेश है। कृष्ण आगे बोले, द्रोण, भीष्म, कर्ण, सब मेरी इच्छा से ही चल रहे हैं, तू केवल अपना कर्तव्य कर। अर्जुन पहली बार पूरी गहराई से समझ गया, मैं युद्ध नहीं कर रहा, ईश्वर कर रहे हैं, मैं तो बस उनका साधन हूं। योगी बन चुका था। इन शिक्षाओं के बाद अर्जुन का भय मिट गया, मोह मिट गया, भ्रम मिट गया, द्वंद्व मिट गया। उसने कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया, आप जो कहेंगे वो करूंगा। मेरे भीतर कोई भ्रम शेष नहीं है, और यही क्षण गीता का वास्तविक जन्म है। गीता सिर्फ अर्जुन और कृष्ण की बातचीत नहीं थी, ये मनुष्य और ईश्वर का संवाद था। युद्ध भूमि में खड़े होकर भय, मोह, कर्तव्य, न्याय और प्रेम के बीच डगमगाता मन आज स्थिर होने वाला था। और अब अर्जुन वही योद्धा बनने वाला था जिसे ब्रह्मांड ने चुना था। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, मेरे कहे हुए सत्य तुम्हारे हृदय में उतरे या नहीं? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। अब उनकी आंखों में डर नहीं था, द्वेष नहीं था, मोह नहीं था, भ्रम नहीं था। उन्होंने कहा, कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे सभी भ्रम मिट गए हैं, मैं अब आपके आदेश का पालन करने को तैयार हूं। यह वो क्षण था जिसने मानव इतिहास बदल दिया। कृष्ण को अर्जुन में सिर्फ योद्धा नहीं दिखता था, उन्हें अर्जुन में पूरा मानव जाति दिखती थी। अर्जुन का द्वंद्व, क्या सही है, क्या गलत, क्या मेरा कर्तव्य है, प्रियजनों के विरुद्ध क्यों, मृत्यु का भय क्यों, मैं क्यों जन्मा हूं? ये हर इंसान के प्रश्न हैं। इसलिए गीता का संदेश सार्वभौमिक बनाने के लिए कृष्ण को अर्जुन जैसा मन चाहिए था। अर्जुन हर मनुष्य का प्रतिनिधि है। कृष्ण ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई? अब आते हैं सबसे गहरे, सबसे छुपे हुए कारणों पर।
एक अर्जुन सवाल पूछने वाला मनुष्य, दुर्योधन, भीम, कर्ण। किसी ने प्रश्न नहीं पूछे, पर अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, मैं कौन हूं? मेरा धर्म क्या है? गीता प्रश्न से ही जन्मी। जहां प्रश्न होता है वही ज्ञान उतरता है। 2 अर्जुन अहंकार रहित हृदय। भीम अहंकार था, कर्ण क्रोध था, दुर्योधन मोह था, युधिष्ठिर अत्यधिक संकोच था। अर्जुन न क्रोध, न अहंकार, न द्वेष, उनके भीतर शिष्यत्व था। और जहां शिष्य होता है वही गुरु बोलते हैं। 3 अर्जुन कर्मयोग का सबसे शुद्ध उदाहरण। अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, ये वैर नहीं था। उनकी समस्या थी, मेरे कर्म का उद्देश्य क्या है? कृष्ण ने उन्हें दिखाया, कर्म ईश्वर की पूजा है। तू लड़ नहीं रहा, तू धर्म निभा रहा है। 4 अर्जुन शक्ति प्लस करुणा का दुर्लभ संतुलन। शक्ति अकेली खतरनाक है, करुणा अकेली कमजोर बनाती है। अर्जुन सबसे शक्तिशाली, सबसे करुणामय, ये संयोजन दुर्लभ है और गीता ऐसे ही लोगों के लिए है। 5 अर्जुन कृष्ण के हृदय का दाहिना भाग। आत्मिक संबंध। कृष्ण और अर्जुन का संबंध गुरु शिष्य, मित्र मित्र, आत्मा परमात्मा, भक्त भगवान, प्रेमी प्रेम, सब एक साथ है। कृष्ण ने कहा था, पार्थ तुम मेरे प्रिय हो। गीता शिष्य को नहीं, प्रिय को सुनाई जाती है। कृष्ण का अंतिम रहस्योद्घाटन। कृष्ण बोले, अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच नहीं, धर्म और अधर्म के बीच है। फिर बोले, अधर्म को प्रेम से नहीं रोका जाता, धर्म से रोका जाता है। अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति मोह एकदम खत्म हो गया। उन्होंने समझा, युद्ध घृणा नहीं, युद्ध धर्म की स्थापना, युद्ध व्यवस्था की रक्षा, युद्ध असुर प्रवृत्ति का नाश व योद्धा जो अब सिर्फ हथियार नहीं ज्ञान से लड़ता है। अब अर्जुन शरीर से नहीं, मन से नहीं, भावना से नहीं, मोह से नहीं, बल्कि ज्ञान से, धर्म से और ईश्वर की इच्छा से लड़ने जा रहा था। वे बोले, कृष्ण, अब मैं आपकी वाणी को अपने हृदय में धारण करके युद्ध करूंगा। उन्होंने गांडीव उठाया, आवाज गूंजी, तन्न संपूर्ण कुरुक्षेत्र जान गया। अर्जुन लौट आया है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जहां धर्म है वही मैं हूं, और जहां मैं हूं वही विजय है। और उस क्षण अर्जुन कृष्ण के चरणों में झुका। गीता का उद्देश्य था मन की कमजोरी तोड़ना, भ्रम दूर करना, धर्म की समझ देना, कर्मयोग सिखाना, आत्मा का रहस्य बताना, मनुष्य को महान बनाना। और क्यों? क्योंकि गीता युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए अवतरित हुई। अर्जुन इसका माध्यम थे। अब अंतिम उत्तर। कृष्ण ने अर्जुन को ही गीता इसलिए सुनाई क्योंकि वो सच्चे मन से प्रश्न पूछते थे। वो अहंकार रहित, करुणामय और शुद्ध थे। वह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को समझ सकते थे। उनका संबंध कृष्ण से आत्मिक था। अर्जुन हर मनुष्य की आंतरिक अवस्था का प्रतीक है। अर्जुन हर इंसान और कृष्ण हर इंसान के भीतर का ईश्वर। इसलिए गीता अर्जुन को नहीं, हम सबको सुनाई गई।